चैनल पे दोस्तों तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहा हूँ। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का सेकेंड डे पहला क्वेश्चन। दोस्तों कल आप सभी एस्पिरेंट ने ये सीखा था कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर को अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दोस्तों आज उससे आगे किसी भी 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर को 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें क्या ट्रिक लगाना है दोस्तों। तो चलिए पहले आप शुरू करिए, उसके बाद तो आज आपको क्या ट्रिक लगाना है कि किसी भी 3 डिजिट नंबर को अगर आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इसमें कैसे कैलकुलेशन करना है, क्या करना है। तो दोस्तों पूरी माइंड कांस्टेंट होकर के आज के इस क्लास में लगाना है। आप सभी के सामने है पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना। चलिएगा दोस्तों ध्यान से देखिएगा। कल आपने सीखा था कि किसी भी नंबर को 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों आपके सामने आज जो क्वेश्चन है, एनी अदर 3 डिजिट नंबर, किसी भी 3 डिजिट हो 4 डिजिट नंबर को अगर आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या टेक्निक्स दोस्तों, तो आप क्या कैलकुलेशन इस्तेमाल करते हैं, आपका माइंड नंबर के प्रति कितना एक्टिव है, आप नंबर को कितने अच्छे से समझते हैं, आप नंबर के बारे में क्या जानते हैं। तो आप सभी के सामने है पहला क्वेश्चन 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन बाय 11। चलिए इसको सॉल्व करके देखिए। चलिए दोस्तों हमने क्या कहा दोस्तों, 435 को मल्टीप्लाई करना 11 के साथ। चलिए घबराने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए दोस्तों, आइए हमने क्या कहा दोस्तों, नहीं होना, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, नहीं हुआ, आइए कोई बात नहीं। हमने क्या कहा दोस्तों कि आप किसी नंबर को, हमने क्या कहा दोस्तों 11 को 96 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने आपको ये बताया था, अच्छे से समझिएगा, कि लास्ट डिजिट एज इट इज 6, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। ये बातें क्लियर है या नहीं, समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, एक हासिल भी बचा था, 9 और 1 10, 10 से 56। ये तो 2 डिजिट थे। अब तो आप सभी एस्पिरेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों कि 2 डिजिट को अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको 3 डिजिट नंबर में मल्टीप्लाई करने से प्रॉब्लम हो तो आपको क्या ट्रिक अपनाने होंगे, आइए ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, अगर आपको 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों कि अगर आपको कहा जाता कि 123 को मल्टीप्लाई करना 11 के साथ, तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना। हमने क्या कहा दोस्तों 3 एज इट इज, इन दोनों को जोड़ देना है तो 3 और 2 5 हो गया। फिर इन दोनों को जोड़ देना है तो 2 और 1 3 हो गया। फिर A1 लास्ट में 1353। आप कैलकुलेटर से करके देखिएगा, सेम नंबर यही आएगा। आपको नहीं समझ में आया, आइए ध्यान से देखिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, अगर इसको 11 कैसे आया, 10 + 1 है, तो ध्यान से देखिएगा 127 का 10 गुना 1230 हो जाएगा। 127 का 1 गुना 1 2 3 हो जाएगा। तो क्या आपको ये समझ में नहीं आया 1353? समझ में आ गया क्या? आइए ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, अगर आपको ये कहता मल्टीप्लाई करने के लिए ये, तो कैसे करते, लास्ट डिजिट एज इट इज, इन दोनों को जोड़ देना 8, इन दोनों को जोड़ देना 7, फर्स्ट डिजिट एज इट इज। क्या समझ में आया, 4785। ये ट्रिक समझ में आ रहे हैं? अगर समझ में आ रहे हैं ना, दोस्तों के साथ फैला दीजिए, उन दोस्तों को बताइए कि अब मल्टीप्लाई करने के तरीके हो गए हैं आसान। समझ में आया दोस्तों? चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों करेंगे बच्चे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, कम टाइम में हो जाएगा। इतनी बातें माइंड पे फोकस नहीं करते हैं, बस माइंड कैलकुलेशन को तेज करके अपने आप सब कुछ होने लगते हैं। समझ में? चलिए दोस्तों, ना हो घबराने की आवश्यकता नहीं। आइए, नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं दोस्तों, आइए आइए आइए।
बहुत मजा आने वाला। आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, 675 को अगर आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करते तो कैसे होता। तो हमने क्या कहा दोस्तों, लास्ट डिजिट एज इट इज 5, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 5 12 हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हमने क्या कहा दोस्तों, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 और 1 14 हो जाएगा, 1 हासिल बचा था, 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, यू विल गेट द सेम नंबर, आपको यही नंबर प्राप्त होंगे अगर आप 11 के साथ करते हैं। तो ये तरीके हैं, और भी तरीके हैं 11 के साथ मल्टीप्लाई करने के, लेकिन जो आसान तरीके होंगे वो आपको बताए जाएंगे। नहीं तो इसका दूसरा तरीका है दोस्तों कि अगर आप 6775 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तरीका ये है कि ये 11 कितना आया, 11 कैसे बना है। तो कैसे बना है दोस्तों, इसको 10 कर दीजिए प्लस 1 कर दीजिए। अब ये बात बताइए कि 675 का पहाड़ा 10 बार पढ़ते तो 6750 आता। अगर वही पहाड़ा 6775 को एक बार पढ़ते तो 6775 ही आता। ये 5 हो जाता, 2 हो जाता, 1 14 7 हो जाता। समझ में आया क्या, 7425। कैलकुलेटर से आ गया, यू विल गेट द सेम नंबर। मजा आया या नहीं, मजा आ रहा है ना दोस्तों। अगर मजा आ रहा है ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन सभी ग्रुप में शेयर करिए, उन्हें बताइए कि बैंकिंग ही नहीं दोस्तों, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनी मतलब दोस्तों कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के नंबर आते हैं तो आप इस तरीका अपना करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। आइए ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा दोस्तों, अब इसको कर दे। तो इसको भी करने के तरीके हैं। तरीका क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या कहा दोस्तों, लास्ट डिजिट एज इट इज, 9 और 4 13। समझ में आया क्या, अच्छे से समझ में आ रहा। लास्ट डिजिट एज इट इज, 9 और 4 13, 1 बच गया, 8 4 12 और 1 13, 1 बच गया, 8 और 1 9 हो गया। क्या समझ में आया क्या, अच्छे से समझ में आया दोस्तों, नो प्रॉब्लम। डाउट क्लियर है, तीसरा क्वेश्चन में डाउट क्लियर है, तीसरा क्वेश्चन में नो प्रॉब्लम दोस्तों। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करें। कैसे करते, ये 3 डिजिट थे, ये 4 डिजिट है। उसके बाद आपके सामने एक नया तरीका दोस्तों, उसके बाद आप सभी के सामने एक न्यू ट्रिक दोस्तों कि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 5। दोस्तों अगर किसी भी संख्या को 5 के साथ गुना करते हैं, किसी भी संख्या को 5 के साथ गुना करते हैं तो आसान है गुना करना, लेकिन पहले इसको सॉल्व करिए, इसका तरीका हम बताते हैं। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं ना। आइए दोस्तों, नहीं हुआ, कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, इतने माइंड पे फोकस मत करिए। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों कि जब आप किसी संख्या को 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने बताया कि लास्ट डिजिट एज इट इज, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, जोड़ना है तो 8 और 3 11, कितना हासिल बचा, 1 बचा। अब ध्यान से देखेंगे, 6 और 3 9 और 1 10, फिर 1 हासिल बचा, 6 और 1 7, 7018। क्या समझ में आया दोस्तों। वही अगर हम लेते हैं 5वां नंबर में दोस्तों कि किसी भी संख्या 4 डिजिट संख्या को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो लास्ट डिजिट एज इट इज, इन दोनों को जोड़िएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 1 हासिल बचेगा, 6 और 3 9 और 1 10 हो जाएगा, 1 हासिल बचेगा, 6 4 10 1 11, 1 हासिल बचेगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, यू विल गेट द सेम नंबर। अब तो समझ में ही आ गए होंगे।
अब तो मजा भी आता होगा आपको दोस्तों। जब मजा आता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ना। अब तो देखते हैं IBPS ने अपना 2026 का कैलेंडर भी जारी कर दिया दोस्तों अगर आप IBPS या बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले जो दोस्त क्लास अपलोड किए गए थे उस क्लास में आप जा करके देख सकते हैं कि IBPS ने जो अपना कैलेंडर जारी किया है कब IBPS PO क्लर्क SO एंड IBPS RRB PO क्लर्क के एग्जाम होने वाले। चलिए दोस्तों, अब आपको ये बताए जाएंगे कि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 5 क्या किसी संख्या को 5 के साथ गुना करने पे इसमें भी कोई ट्रिक है। तो चलिए पहले शुरू करिए। समझते दोस्तों कि अगर हम किसी संख्या को 5 के साथ गुना करते हैं, आश्चर्य वाली बात है, 5 को 7 गुना करिएगा 37 होता है। अच्छे से समझ में। अगर हमने ये कहा दोस्तों कि 12 को 5 के साथ गुना, अरे सर कुछ बड़ा पूछिए, कितना होता है दोस्तों? तो 60। अगर हम आपसे ये कह देते कि अगर आप 24 को 5 के साथ गुना करते तो पसीने छूट जाते, कहते कि ऐसे गुना करते 4 4 5 6 जो 24 5 120 होता है, डायरेक्ट गुना करिए ना। नहीं दोस्तों, कुछ तरीके हैं इसके भी। और क्या तरीके हैं, चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। आइए, हमने क्या कहा दोस्तों कि आपने 6 को मल्टीप्लाई किया, 6 को किसके साथ? 5 के साथ। 6 को 5 के साथ, तो दोस्तों इस 6 में एक 0 गुना कर दिया। हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, जब हम किसी नंबर को 5 के साथ गुना करते तो गुना मत करिए। 6 को क्या करिए, 6 लिखिए, 0 एक 0 लगा दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 30। हमने क्या कहा दोस्तों, 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना से? 5 से। हमने क्या कहा दोस्तों, 5 से गुना मत करिए, 120 कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 60। हमने क्या कहा दोस्तों कि 224 को 5 से गुना करना। नहीं दोस्तों, 5 से गुना मत करिए, 240 करिए, 2 से भाग दे दीजिए, 120। क्या समझ में आया दोस्तों? आज इतना ही रहने देते हैं, कल आपको ये भी बताए जाएंगे कि किसी भी संख्या को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं या 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो और भी कितने तरीके हैं। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।